चलो, तो कहाँ पर थे हम? कुछ होमवर्क दिया था क्या? सारे क्वेश्चंस दिए थे क्या बचे हुए? Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, sir. चलो पूछो डाउट्स। Sir, 31. First. 31 उससे पहले तो नहीं किसी का डाउट? No, sir. कह रहा इफ द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड ए स्फीयर इज कांस्टेंट, what is the ratio of an edge of cube to diameter of a sphere when sum of their volumes is minimum? तो दो वेरिएबल होंगे यहाँ पर, एक रेडियस ऑफ स्फीयर और एक होगा साइड ऑफ क्यूब। तो कह रहा है कि सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर ये कांस्टेंट है। तो क्यूब का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 6a² और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4πr²। दिस इज कांस्टेंट, इसको हम k मान लेते हैं। फिर हमारा आगे काम है जो हमें मिनिमाइज करना है, दैट इज कि सम ऑफ वॉल्यूम मिनिमम हो जाए। तो हमें जो फंक्शन बनाना है वो वॉल्यूम का सम दोनों का बनाना है। तो सम ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा a³ प्लस 4/3 πr³ और हमें फाइनली बात करनी है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ क्यूब टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, दोनों के रेशियो की बात करनी है। ओके, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। ये तो कैलकुलेशन टेढ़ी हो जाएगी। लेट्स से चलो हम ए को हटा देते हैं और दोनों सिमिलर बातें ही हैं। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? किसी का निकल आया है क्या आंसर? नहीं सर, ये डाउट था। किसी का निकला है तरफदार? सर किया था नोटबुक, अब पता नहीं नोटबुक कहाँ पे है। तो कैसे करोगे क्लास? चलो, तो ये ए की वैल्यू निकाल ली, नोटबुक नहीं पता तो कैसे वेरीफाई करते हो? वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर a³ हो जाएगा जो हो जाएगा k माइनस 4πr² अपॉन 6 टू द पावर 3/2 प्लस 4/3 πr³। इसको हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो dv/dr निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 3/2 इस पूरे की पावर 1/2 और चेन रूल से फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/6 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर रहेगा और अंदर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -8πr। ठीक है, प्लस इधर 3 आगे आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4πr²। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अभी देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में पाई कॉमन है, लेके कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ। r कॉमन है, लेके कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ। तो विल हैव 3 और 6 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसी टर्म में है। और 2 और 8 भी हो जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों 2 और 8 हो जाएंगे तो 2 बचेगा। सो वी आर लेफ्ट विद k माइनस 4πr² अपॉन 6 इसका रूट। कांस्टेंट में बचा है हमारे पास आई गेस सिर्फ -2 बचा है ना, प्लस 4r इज इक्वल टू 0 +4. प्लस 4r है ना, Yes sir. उधर ले जाएंगे -4r हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली 2r लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सबको कैलकुलेशन आ गई ना, -4r हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल। अभी मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो हो जाएगा k माइनस 4πr² अपॉन 6 इज इक्वल टू 4r²। और यहाँ से k माइनस 4πr² की वैल्यू आ गई 24r² और k की वैल्यू आ गई 24r² प्लस 4πr²। और इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो a और r का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, तो 6a² प्लस 4πr² is equal to 24r² प्लस 4πr²। ये दोनों हो गए कैंसल।
6 और 24 हो गए कैंसिल, तो क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 4 आ गया और a अपॉन r 2 आ गया। प्रूफ करना था या निकालना था? व्हाट इज द रेशियो? चेक कर लो आंसर। 2:1 है रेशियो क्या? सर 1:1 है। सर डायमीटर के साथ करना था तो 2 हाँ हाँ हाँ, तो a अपॉन 2r इज इक्वल टू 1 आएगा। कर लो नोट। देखो प्रोसेस वही रहता है, हो सकता है क्वेश्चन लेंथी हो जाए, तो जस्ट गो विद द प्रोसेस, बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। टाइमिंग टेस्ट का क्या रखना चाहते हो तुम लोग? सर 4 to 6। ठीक है, यस सर। ठीक है। 2 घंटे का तो होता नहीं टेस्ट, 2 घंटे का लेते हैं क्या सर? हाँ सर, मतलब वो थोड़ा जल्दी कर लो ताकि दिन में लौट जाओ, रात जल्दी हो जाती है ना आजकल। 3 to 5 कर दें? ठीक है यस सर। सर। ठीक। देखो प्री बोर्ड के स्कोर वगैरह मिल रहे हैं? सर सेकंड प्री बोर्ड की डेट आ गई, मतलब 22 होते से। रहेंगे स्कोर्स। तुम बता चुके हो फर्स्ट प्री बोर्ड के अपने? यस सर। अच्छा, और तो किसी के मुझे स्कोर मिले नहीं है। सर अभी चेक नहीं हुआ है मैथ्स का। श्रेया? सर मैं बताना भूल गई, मतलब मेरे 57 थे। आउट ऑफ 70। मैथ्स में यस सर। 70 पेपर क्या होता है? 80 का होता है ना? सर 70 का लिया था इस बार। फाइन, 57 इज ओके, नॉट बैड। ओके, और बाकी लोग? अक्षत, मनराल? सर सेकंड हो रहा है लेकिन मिला नहीं अभी। अच्छा, इशिका, उत्तरा, तरफदार? सर फर्स्ट में 54 थे और सेकंड का अभी चल रहा है। ओके, 54 आउट ऑफ 70 या 80? 88। और अच्छा करो। ठीक, बता देना नोट हो जाए तो। सर डन। सर नेक्स्ट इसको वो मिनिमम और मैक्सिमम वाला प्रूफ करके मतलब दिखा देना, लेकिन मैंने बताया कि अगर प्रॉब्लम हो रही हो रही हो अगर, तो बस जितना हो सके लिख के लिख दो कि हेंस वी कैन ऑब्जर्व कि ये पॉजिटिव आया है तो मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम होगी, एक्सप्रेशन डिफिकल्ट बन जाएगा। तो इतना कर दोगे तो फुल मार्क्स मोस्टली मिल जाएंगे। बस उसके स्टेप फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देना, अगर प्रॉब्लम हो रही हो जाए तो अच्छी बात है। यस सर। 33। यस सर 33। 33. A metal box with a square base and vertical sides is to contain this much. The material for the top and bottom cost this per centimeter square and the material for sides cost this much. Find the least cost of the box. तो मेटल बॉक्स है, उसका स्क्वायर बेस है और बेसिकली क्यूबॉइड है एक। ठीक है, टॉप और बॉटम का अलग मेटल है और साइड का अलग मटेरियल है, तो इसकी कॉस्ट अलग अलग होगी। इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज गिवन एज 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लेते हैं कि भाई जो बेस है वो स्क्वायर है, उसकी साइड ए है और हाइट बी है, तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा ए स्क्वायर बी
Yes, which is sir. given as Yes, sir. 1024. नाउ हमें कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, और कॉस्ट दे रखी एरिया वाइज। तो टॉप और बॉटम का एरिया, तो बॉटम अगर स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होगा, एरिया ए स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी मिला के 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू कॉस्ट, कॉस्ट इज 5, 5. तो इनटू 5 कर देंगे तो 10a स्क्वायर हो गया बेसिकली। प्लस साइड वाले सरफेस याद करो, एल से होता है लेटरल सरफेस एरिया, वैसे तो अलग अलग भी काउंट कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो 2HL+B होता था, 9th-10th में बहुत किया हुआ है, ठीक है। तो हाइट इसकी b ले रखी है हमने, तो 2b हो गया, और LB फिक्स है, दोनों a है, a+a 2a हो गया। तो चारों तरफ की जो साइड्स हैं उनका एरिया हो गया 4AB, और इनटू 2.5 करेंगे तो वो 10AB हो गया। एग्रीड? सो दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। इसी को हमें मिनिमाइज करना है, तो पहले तो एक वेरिएबल हटा लेते हैं, आई थिंक b हटाना यहाँ पर आसान है, तो ये हो गया 10a स्क्वायर प्लस 10 b की वैल्यू हो गई 1024 अपॉन a स्क्वायर, तो ये पूरा हमारा बन गया a के टर्म्स में। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dc अपॉन da क्या हो जाएगा, दैट इज 20a एंड माइनस 10240 अपॉन a स्क्वायर, 1/a का डिफरेंशिएशन माइनस 1/a स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और एलसीएम, अगर एलसीएम का लेना है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20a क्यूब हो गया 10240, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 512 जो कि 8 क्यूब होता है, तो a क्यूब 8 क्यूब आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 8, a 8 आ गया। फिर तो पता ही है क्या पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, बस फिर तो कॉस्ट निकाल ही लोगे। 10a स्क्वायर 640 प्लस 1280, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1920। वेरीफाई कर लेना आंसर। आंसर पे वेरीफाई कर लेना। सर यही है। ठीक है, कर लिया। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट आउट। सर ये 34. क्लासेस सिर्फ टेस्ट के लिए मतलब खोलेंगे कि ऐसे नॉर्मल क्लास भी? मैं टेस्ट के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग तो आ नहीं पाएंगे, तो क्लासेस, टेस्ट तो चलो हो जाएगा, कुछ लोगों ने ऑफलाइन दे दिया, कुछ लोगों ने ऑनलाइन, बट क्लासेस में तो दिक्कत होगी कि कुछ लोग ऑफलाइन बैठे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन। अगर सारे लोग ऑफलाइन आने को तैयार हो जाएंगे तो हम क्लासेस भी कर लेंगे, जो मुझे चांस कम लग रहे हैं कि सारे लोग तैयार होंगे। चलो नेक्स्ट आउट। सर 34। 34. The sum of surface areas of a rectangular parallelepiped. Rectangular parallelepiped क्या होता है पता है? क्या होता है?
क्या है भाई? जब नहीं आता तो बोलो नहीं पता है। नहीं बता। पैरेललोपेड की हमने बात की थी जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की थी, तो मैंने बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स अस स्केलर ट्रिपल या वेक्टर ट्रिपल, लेट मी थिंक, बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी। तो दैट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड। पैरेललोपेड क्या होता है कि एक क्यूबॉइड को एक पैरेललोग्राम को 3D में ले जाओ, झुका हुआ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, और यहाँ रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड बोल रहा है, सो दैट इज अ क्यूबॉइड। समझ गए मैम? यस सर। Sum of surface area of a rectangular parallelepiped with the sides x 2x and x by 3, साइड देख के तो एटलीस्ट समझ जाते हैं, and a sphere is given to be constant. Prove that sum of their volume is minimum if x equal to the 3 times of radius. ये ऐसा ही क्वेश्चन तो 31 था, उसमें क्यूब और स्फीयर था, इसमें क्यूबॉइड और स्फीयर दे दिया है, बाकी तो सब चीजें ही सिमिलर है। उसमें भी एरिया दे रखा था और वॉल्यूम की बात कर रहा था, और यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ भी देखो गिवन क्या है कि जो दोनों का एरिया है उनका सम कांस्टेंट है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, टीएसए निकालेंगे, 2LB BH HL, तो 2 टाइम्स x into 2x, 2x square, then 2x into x by 3, 2x square by 3, and then x into x by 3, x square by 3। ये हो गया एरिया ऑफ, इसकी कैलकुलेशन तो लंबी लग रही है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया प्लस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, के ले लेते हैं इसको, और एलसीएम अगर ले ले तो 6 8 9 6 8 एंड 9 कैसे, अच्छा ये तो ऐड होके ठीक है, एक्स स्क्वायर ये 3 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा पूरा, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, और वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एलबीएच होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/3 x³ हो जाएगा एंड प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैसे ही है, बिल्कुल कर लोगे इसको। यस सर वो एक बार आप Yes. शेप बता दो वो पैरेललोपेड का। जैसा पैरेललोग्राम होता है ना, उसको बस 3D में ले जाओ, झुका हुआ क्यूबॉइड जो एंगल में है, राइट एंगल पे नहीं है, समझ गए? ठीक है सर। और किसी का डाउट नहीं है? तुम लोग काम कर ही नहीं रहे हो कि इतना लंबा टाइम मिल जाता है बीच में, क्लास पे कमी हो रही है 1 डेढ़ महीने से। सर हो गया। ओके नेक्स्ट, Sir, 40. यस सर। 40 बोल रहा है y is equal to x to the power 4 minus 10 if x changes from 2 to 1.99, what is change in y? तो बेसिकली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा है, बेसिकली dy by dx ही तो पूछ रहा है, तो dy by dx निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको, अच्छा डायरेक्टली हो जाएगा, dy by dx is equal to 4x³ इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, dy का कितना वैल्यू हो जाएगी, 4x³ इंटू dx, चेंज इन y कितना हो जाएगा, 4x³ इंटू चेंज इन x, तो 4x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, किस पे बात हो रही है, 2 से 1 पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 पे बात हो रही है, तो 2 वैल्यू डाल देंगे, और dx कितना है, चेंज इन x कितना है,
2 to 1 0.01 का हो गया। अगर साइन है तो नेगेटिव साइड भी ले लेंगे, अगर साइन नहीं दिया है तो सिर्फ चेंज की बात कर लेंगे। तो ये 0.32 लग रहा है मुझे, पहला ऑप्शन है। यस सर। नेक्स्ट सर 43। 43 करेक्ट। टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट मीट एक्स एक्सिस। ये तो इजी है श्रेया, क्या तुमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली इस पॉइंट पे? सॉरी सर, मैं 44 बोल रही थी। 44 बोल रही। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, ये भी इजी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx ही तो होता है। क्या तुम्हें यस सर। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है? अच्छा, ये वैसे हो जाएगा। dy by यस dt सर, ये dx by dt एंड dy by, यस सर हो जाएगा। हो जाएगा। नेक्स्ट सर 49। 49 कह रहा था फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, हमें कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, वहां पे बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑब्वियसली वी नीड टू चेक dy by dx। हमारा फंक्शन है, ये कहाँ गया, 49 था ना। यस सर। 4 sin क्यूब x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100। तो पहले तो सबसे पहले dy by dx निकाल लेंगे। दिस इज 12 sin square x into cos x minus 12 sin x into cos x and plus 12। एंड अब इंटरवल्स पे चेक कर लेते हैं या फिर मे बी ये फैक्टराइज हो जाए। लेट्स सी, अगर हम 12 कॉमन ले लें तो नहीं, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। सर वो 12 sin x है तो वो सिर्फ 12। अच्छा 12 cos x होगा ना, ठीक है, हो जाएगा फैक्टराइज फिर। सो वी कैन टेक 12 sin 12 cos x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। जो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स देन माइनस साइन एक्स प्लस 1। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले साइड हो गया। हाउ कैन वी ऑब्जर्व दिस? तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स में भले क्वाड्रेटिक नहीं बट साइन एक्स में है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 हो गया। अब क्या तुम लोगों को याद है क्वाड्रेटिक की हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है? डू यू नो व्हेन अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव? मैंने बताया हुआ है, लेकिन क्लास 11 में बताया होगा, 12th का नहीं याद है, 11th का कैसे याद होगा? क्वाड्रेटिक के ग्राफ वगैरह याद है? 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं? कुछ याद है? कैसा होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ? तो पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है एक्सिस को टच करे, या हो सकता है ऐसा हो। नाउ इज दिस अ पैराबोला जो हमेशा पॉजिटिव है? यस सर। और इसका Yes, कोई sir. रियल रूट नहीं है क्योंकि एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है। तो फॉर अ क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, सिंपल सी कंडीशन क्या है? ये ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका ए पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट ए इज पॉजिटिव एंड कोई रियल रूट नहीं है, सो डी इज नेगेटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं क्या कंडीशन है फॉर अ क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज नेगेटिव? D ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और A ए लेस देन 0। लेस देन 0। अगर ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0, क्या ये क्वाड्रेटिक ऐसी नहीं हो जाएगी? डी पॉजिटिव मतलब रियल रूट्स हैं, क्या ये पोर्शन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? For always negative, it should be like that. Yes, sir. That means no real roots. So opening downwards or no real root. So A negative and D be negative. This is the condition for a quadratic to be always negative. तो हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसमें हमें दिख रहा है कि this is always
पॉजिटिव, ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन होगी। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व sin स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव है, 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो 1 प्लस sin स्क्वायर x क्या हमेशा 1 से बड़ा हो गया, Yes, Yes. sir. माइनस sin x, 1 से बड़े से sin x सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो Yes, दिस इज sir. ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे dy by dx का साइन डिसाइड ही नहीं कर रहा है, हमेशा जब पॉजिटिव रहता है तो इसके साइन से क्या ही फर्क पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो जिसको क्वाड्रेटिक वाला फंडा नहीं पता था, जो हमारे सिलेबस में था भी नहीं बोर्ड के, तो दे कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द वैल्यू ऑफ साइन कि हमेशा पॉजिटिव है। दैट मींस सिर्फ इससे ही हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो dy by dx कहाँ पॉजिटिव है, 0 से पाई बाय 2 पॉजिटिव होता है cos, तो मतलब 0 से पाई बाय 2 में dy by dx पॉजिटिव है, दैट मींस दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई इंटरवल है 0 से पाई बाय 2 क्या इसमें, मुझे फोर्थ ऑप्शन में 0 से पाई बाय 2 है क्या, दिख नहीं रहा है, Yes, sir. तो ये रॉन्ग हो गया, वो डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। अगर हम बात करें पाई बाय 2 से पाई की, तो वहां पर cos नेगेटिव होता है, मतलब उस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा। कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीजिंग पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। पाई से 3 पाई बाय 2 में भी नेगेटिव होता है, तो वहां भी डिक्रीजिंग होगा, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आधे में डिक्रीजिंग आधे में इंक्रीजिंग, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। Yes. ओके, नेक्स्ट Sir, 59. 59 सर उससे पहले 56। 56 ओके 56 चैट पर भी कुछ आया है, 59 तरफ का, पहले 56 देख लेते हैं। कह रहा है एट x इज इक्वल टू 5/6 fx इज इक्वल टू दिस इज मैक्सिमम मिनिमम या कुछ नहीं है, तो इसमें तो क्या ही है इशिका, fx दे रखा है 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x, तो f डैश x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x और फिर 3 और आ जाएगा, तो 6 cos 3x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -9 sin 3x, ठीक है इशिका। यस सर। अब अगर हम बात करेंगे 0.5/6 पे, तो अगर हम 5/6 डालेंगे तो ये आ जाएगा f डैश 5/6 है, कुछ और भी पाई भी है क्या आगे, Sir, यस pi सर। है. 5 pi by 6. ओके 5/6, तो ये आ जाएगा 6 cos और 5 π/2 आ जाएगा, -9 sin और यहाँ भी 5 π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अब याद होनी चाहिए जो 11 से पढ़ी थी। cos 5 π/2 की वैल्यू पता है सबको, Sir, 450. डिग्री में नहीं कर रहे थे भाई, पूरे Zero. cos, हाँ सर वो 2 Zero. pi प्लस वो pi by 2 कर 2 पाई देंगे। प्लस 5/2, तो 5/2 आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, और sin 5 π/2 की वैल्यू पता है, सर 1. 1 हो जाएगी। तो f डैश x एट दिस पॉइंट नेगेटिव है, तो ना ये मैक्सिमा होगा ना ये मिनिमा होगा, भाई मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए f डैश x को 0 होना पड़ता है, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट होता है इशिका, यस सर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पर इट विल बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक। अच्छा 59 पे आते हैं। 59 कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर x लिखा है क्या, यस सर. Sir. हमारा फंक्शन है 1/x टू द पावर x, तो पहले तो वही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसके लिए हमें log लेना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर x, log लिया, log y इज इक्वल टू x log 1/x, डेरिवेटिव लिया 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन log 1/x का x हो गया, और 1/x का फिर से डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर प्लस log 1/x और x का 1, y को इस साइड लिख देते हैं, तो dy by dx की वैल्यू आ गई
ये आ गया 1/x टू द पावर x। ये सब लोग समझ गए, y था और y की वैल्यू पुट कर दी। और हमें देखना है कि ये 0 कब होगा, तो इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल है, तो ये आ गया log 1/x इज इक्वल टू 1। log की वैल्यू 1 कब होती है? सर लॉग ई। log e 1 होता है, दैट मीन्स 1/x इज इक्वल टू e और x की वैल्यू आ गई 1/e। तो 1/e इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ना हमें पता ही है कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1/e पकड़ लो, ये 1/e तो ऑप्शन में ही नहीं है। सर वैल्यू पूछ सर रहे थे y में डालेंगे। अच्छा वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऐड 1/e। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आ ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो फिर हमें डबल डेरिवेटिव करके दिखाना होता, जो कि लेंथी हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ताकि इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। समझ गए बात? वैल्यू डालोगे तो हो जाएगा 1/e टू द पावर 1/e हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सर वो 1/e 1/x में जाके e हो जाएगा ना, मतलब अच्छा हाँ, e टू द पावर 1/e हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64। 64। Okay. 64 बोल रहा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें क्या दिक्कत है भाई, तो सीधा फंक्शन है। सर वो कैलकुलेशन में हो रही थी। फंक्शन है ax प्लस b अपॉन x, लीस्ट वैल्यू मिनिमाइज करना है। पहले तो dy बाई dx निकालेंगे, विच इज a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। ये 0 कब होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा b बाई ए और x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट b बाई ए। अब देख लेंगे किस पे लीस्ट है, तो देख लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 2b अपॉन एक्स क्यूब। पॉजिटिव लाना है मतलब प्लस रूट b बाई ए पे पॉजिटिव आएगा, तो लीस्ट वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू होगी रूट b अपॉन ए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू रूट b अपॉन ए प्लस b अपॉन रूट b बाई ए। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा रूट ए बी प्लस रूट ए बी, 2 टाइम्स रूट ए बी। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है किसी का? नो सर। नो सर। ओके, तो हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। तुम लोग कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हुआ करो तो उसके भी डाउट्स पूछ लिया करो। नाउ आई गेस वी आर लेफ्ट विद ओनली वेक्टर एंड 3D। और कोई चैप्टर तो रह नहीं रहा है हमारा। सर एलपी भी नहीं हुआ था शायद। एलपी नहीं हुआ था, चलो एलपी तो कभी भी हो जाएगा बट आफ्टर सर उसमें एग्जाम्पलर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो सब ऐसे फॉर्मेशन फॉर्मेशन। वाले थे जो हट ज्यादा चुके क्वेश्चन हैं। अपन बनेंगे नहीं, जब ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चंस तो बहुत और मुश्किल सर तो उस ना दिन हो। टेस्ट में भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन फॉर्मेशन का था तो वो चेंज करके जो सर ने दिया था वो भी अनबाउंडेड रीजन का आ गया था। आई थिंक वो मैंने ही तो दिया था, और वो सेम क्वेश्चन की मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दी थी, बना के यस दी थी सर मैंने। वो शायद अनबाउंडेड आ रहा था। ओके, आई डिड नॉट नोटिस दैट। एनीवे देख लूंगा मैं, अगर जितना हो सकता होगा उतना किया होगा तो दे दूंगा फुल मार्क्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट वेक्टर एंड 3D। हमारा टेस्ट अब अगले वीक ही है ना, ये सर इंटीग्रेशन का है। नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट संडे। सर ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे से वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, नो होमवर्क, प्रैक्टिस करते रहो, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.